सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार बिंदास तरीके से चल रही होगी। देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च से, बहुत कम समय बचा है। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है, प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है, रिवीजन करना है और डेली टेस्ट लगाना है, जिससे आप लोग वहाँ पास बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ एग्जाम वाले दिन पे और कॉन्फिडेंस आपको आ पाए। और मेरे द्वारा ये नए सेट में बिल्कुल लेके आया हूँ, कल से स्टार्ट करे हैं। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है MP संविदा वर्ग 3 और पांडे सर आपके मैथ्स करा रहे हैं, मैं आपका पर्यावरण वाला पोर्शन करा रहा हूँ। दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आकर आप पूरा नंबर ले पाए तो बहुत बढ़िया, आप 125-30 नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारा है सेट 2। इससे पहले के सेट आपको प्लेलिस्ट में जरूर देखने को मिल जाएंगे। और रेगुलर वीडियो चाहिए आप लोगों के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और उसमें ऑल को क्लिक करिए, जिससे सारी अपडेट मिलती रहे 5 मार्च से लेके। और आपको 26 मार्च तक का रिव्यू एनालिसिस भी मैं आपको सेंटर से देने वाला हूँ कि कैसा एग्जाम का लेवल आ रहा है, पैटर्न क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। कितने नंबर लोगों के आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, ये सारा कुछ आपको पहुंचाऊंगा सीधे एग्जाम सेंटर से लाइव। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दूध का पाशीकरण कैसे किया जाता है। थोड़ा तेज चलेंगे, फास्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम आप लोगों तक प्रोवाइड करा पाएँ या डिलीवर करा पाएँ, जो भी आप समझें, ठीक है। इससे हम डिजिटल बोर्ड में क्या होता है 25-30 क्वेश्चन ही हो पाते हैं और 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम जो है बहुत आराम से क्वेश्चन करें, उतने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है कम समय में, ठीक है। तो दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मोस्ट MP क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। फिर से देख लो, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और बोलने का प्रयास करना जहाँ पास आप पढ़ रहे हैं, और एक बार लिख लीजिएगा, आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, अलग से याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किस नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है। मान लीजिए किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप कैसे की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ATP, ये तो होता नहीं है। दूसरा है STP, ये भी नहीं होता। ऑप्शन डी क्या दिया है, WPL, ये आपने सुना नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BOD की बात कर रहा है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। अगर पूछा जाए वायरस विषाणु से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो आप बताइए कौन सा होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा जीवाणु से होने वाले रोग। तो अगर यहाँ ऑप्शन आप कट कर पाते तो देखिए, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है, और कॉलरा को हैजा बोलते हैं, और हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है। दो ऑप्शन देखिए आपके कट गए, और ऐसे ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। टाइफाइड जो होता है ये भी आपका जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जो जुकाम होता है ये आपका विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट, देखो प्रभावित ये सब लोग भी करते हैं, तापमान, आर्द्रता, प्रवण, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, वृष्टि। और वृष्टि को आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कृषि को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो बता दीजिएगा आप लोग, मध्यमंडल यानी कि ऑप्शन बी। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा, इसलिए इसको याद करिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये मीथेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये भी आप याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और एक लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बस इसी टाइप से आपको पढ़ना है और जल्द से जल्द आपको सरकारी टीचर बनकर समाज को शिक्षित भी करना है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1973। कब हुई थी, 1973 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारे पास, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ध्यान से देखिए, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आराम से इसमें आंसर को आप जज कर पाएंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट आंसर और क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कैसा लग रहा है, हमको पॉजिटिव वाइब भी आ रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, यही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयोग होता है। बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय बताना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए जिसके लिए वो अधिक उपयुक्त होगा बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को
को अवगत कराना। देखिए मैं आपको जो है तुक्का लगाने का भी तरीका बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है सी, और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। आपको नहीं भी पता है तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा होता है नॉर्मल, अगर हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो जो सबसे बड़ा हो उसको आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक वीडियो मैं आपको सेपरेट बना दूंगा, आज या कल में आपको मिल जाएगा कि आपको तुक्का कैसे लगाना, जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो ज़्यादा नंबर और मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या बताइएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ को बोलते हैं किसान का मित्र। पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पिक किया। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बार बार आप लोगों ने देखा होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आप लोग बता सकते हैं चिपको आंदोलन किस सन में हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने ब्रेन को एक्टिव करिए कि आपने जो पढ़ाई करी उसको रिकॉल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। पढ़ते तो सभी लोग हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीवों के व्यवहार को अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अगर पूछा जाए कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है तो आप बता दीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का। शैकेलाइकिन, तो ये जो होता है शैकेलाइकिन है, ये क्या होते हैं शैकेलाइकिन? आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो शैकेलाइकिन क्या होता है बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये होते हैं सहजीवी। क्या होते हैं? ये सहजीवी होते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? अब आप बताइए वाला राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर देखो, वाहनों में भी सीएनजी होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, और उद्योगों में भी यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। यहाँ नोट करिएगा, जब भी इस टाइप के ऑप्शन देखेंगे तो आपको अगर नहीं पता है तो इस दोनों क्वेश्चन का साथ जो आंसर होता है उसी के साथ आप जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा हम जागरूकता को सृजन किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आप लोग देखते हैं घर में यूज़ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका राइट आंसर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा याद रखेंगे आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो पृथ्वी पर जो पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है वो आपका पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये आप याद रखेंगे, किसको? पराबैंगनी किरणों को, यूवी रेस को, ठीक है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे पैदा करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बहुत इजी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पर्यावरण की भाषा क्या होती है? ऑप्शन ए, एम्बायोटिक एवं बायोटिक घटक। क्या होगी? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक बोलते हैं पर्यावरण की परिभाषा में। याद रखेंगे आप लोग, जैविक और अजैविक घटक। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रति समर्पित है? यूएनडीपी, ठीक है, याद रखेंगे। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी, तो ब्रेन एक्टिव होगा आपका। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? जब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा जो हमारे पास रसायन होता है, सीधा सीधा आप इस टाइप में समझिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। मतलब इसको बोलते हैं एजीआई। क्या बोलते हैं इसको? एजीआई बोला जाता है। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए बायोडीजल किससे तैयार होता है तो बता दीजिएगा, जेट्रोफा से होता है। किससे होता है? जेट्रोफा से होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी, 16 सितंबर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही आप डायरेक्ट इसको हिट करेगा क्वेश्चन, तो याद रखिए 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है तो बता दीजिएगा ऑप्शन ए, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देखेंगे।
ठीक। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप से अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? ये आपके रेगुलर लाइफ का क्वेश्चन है, आपने बार बार देखा होगा और करते भी होंगी महिलाएं, और जो गर्ल्स हैं वो इस टाइप के काम भी करते हैं और कुछ पुरुष भी करते हैं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम इस टाइप का काम करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो बताइएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रही है? सीप की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती होती है, तो झूम खेती कहाँ पास होती है, किस राज्य से संबंधित है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो झूम खेती की जाती है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, यानी सिक्किम और मेघालय जैसी जगह में। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो जो शुष्क बर्फ होता है वो CO2 का होता है। किसका होता है? CO2 का ठोस रूप होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये है पूरा आज का सेट, और ऐसे ही सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल को जरूर क्लिक करना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और रिव्यू और एनालिसिस पाना है तो आप लोगों को जरूर करना है। और इजी परीक्षा चैनल का टेलीग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इजी परीक्षा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। और ये पूरी सीरीज में जो है बहुत जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोगों को रिव्यू एनालिसिस का पूरा पहुँचाऊंगा 5 मार्च से, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो को तो एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और दूसरों तक शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर।